भारत की धरती पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चुपके से दुनिया के नक्शे बदल देती हैं। जब बात देश की सुरक्षा और सम्मान की आती है तो हमारे जांबाज रात दिन एक ऐसी जंग लड़ते हैं जिसकी खबर न तो सुर्खियों में आती है न ही दुनिया की नजरों में। ये हैं हमारे खुफिया सिपाही, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नायक, जिनके कारनामों ने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। सोचिए, एक ऐसा ऑपरेशन जो न सिर्फ दुश्मन को चकमा दे बल्कि इतिहास रच दे। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में जहां हिंदुस्तान की इस खुफिया ताकत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। बात 1971 की है, जब भारत ने अपने दम पर एक नए देश को जन्म दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज 2025 में एक बार फिर रॉ बांग्लादेश में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। क्या है ये मिशन? क्या बांग्लादेश में फिर कोई तूफान आने वाला है? क्या यूनुस सरकार और बांग्लादेश दोनों को तोड़ने का मिशन चला चुका है भारत का रॉ? आखिर क्यों मोदी सरकार बांग्लादेश को लेकर इतनी आक्रामक है? क्या है पाकिस्तान और बांग्लादेश का वो षड्यंत्र जिसकी जानकारी भारत को रॉ के द्वारा पहले ही मिल चुकी है? सभी बातों को आपको बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से निपटने का पुराना हुनर है रॉ के पास। 1968 में जब रॉ का गठन हुआ तब भारत ने ठान लिया था कि अब दुश्मन की हर चाल को पहले ही भांप लिया जाएगा। रॉ के पहले चीफ रामेश्वर नाथ काव एक ऐसे मास्टरमाइंड थे जिन्होंने खुफिया दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। उनकी अगुवाई में रॉ ने कई ऐसे ऑपरेशन किए जिन्हें सुनकर दुनिया दंग रह गई। मिसाल के तौर पर 1960 के दशक में जब चीन भारत पर हमले की फिराक में था, रॉ ने तिब्बत में चीनी सेना की गतिविधियों का ऐसा जाल बिछाया कि भारत को हर कदम की खबर मिल रही थी। फिर आया 1971 का वो दौर जब रॉ ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी कमर टूट गई। उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने बंगालियों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों शरणार्थी भारत की सीमा पर आ गए। भारत ने ठाना कि अब चुप नहीं रहना। रॉ ने मुक्ति बाहिनी को हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन को चकमा देने के लिए एक फर्जी हाईजैक ड्रामा रचा। जी हाँ, गंगा विमान हाईजैक का वो किस्सा जिसने पाकिस्तान के हवाई रास्ते बंद करवा दिए। रॉ की इस चाल ने पाकिस्तानी फौज को घुटनों पर ला दिया और फिर 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। ये था भारत का दम, रॉ का जादू, जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाई। लेकिन अब सवाल ये है कि 2025 में रॉ फिर से बांग्लादेश में क्या खेल खेलने जा रहा है? क्या इतिहास दोहराया जाएगा या कुछ और बड़ा होने वाला है? जब रॉ ने पाकिस्तान से करवाया बांग्लादेश को आजाद, अब एक बार फिर से बांग्लादेश में ही रॉ करेगा मिशन। 1971 की जंग ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि दिमाग और रणनीति में भी है। उस वक्त रॉ ने न सिर्फ मुक्ति बाहिनी को मजबूत किया बल्कि पाकिस्तानी सेना की हर चाल को पहले ही नाकाम कर दिया। लेकिन उस जीत की कहानी को और गहराई से समझने के लिए हमें उस दौर की पृष्ठभूमि में जाना होगा। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बटे तो पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से पश्चिमी पाकिस्तान से पूरी तरह अलग था। भाषा, संस्कृति और जीवन शैली में अंतर होने के बावजूद पश्चिमी पाकिस्तान की हुकूमत ने पूर्वी हिस्से को गुलामों की तरह दबाया। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने भारी जीत हासिल की, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने ढाका से लेकर गांवों तक नरसंहार मचाया। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 1971 में करीब 3 लाख लोग मारे गए और 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आए। भारत के सामने मानवीय संकट के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल था। इंदिरा गांधी ने रॉ को साफ निर्देश दिए कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, लेकिन बिना अंतर्राष्ट्रीय दबाव के। रॉ ने इस चुनौती को मौके में बदला। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में जासूसों का ऐसा नेटवर्क फैलाया कि पाकिस्तानी सेना की हर हरकत की खबर दिल्ली तक पहुंच रही थी। रॉ के एजेंट्स ने न सिर्फ मुक्ति बाहिनी को हथियार और ट्रेनिंग दी बल्कि गुप्त रेडियो स्टेशनों के जरिए बंगालियों में आजादी का जोश भरा। एक खास ऑपरेशन में रॉ ने पाकिस्तानी सेना के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर लिया, जिससे उनकी रणनीति पूरी तरह बिखर गई। फिर आया वो मास्टर स्ट्रोक जब रॉ ने गंगा विमान हाईजैक का नाटक रचा। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तानी विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने पर रोक लगा दी। नतीजा,
पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन टूट गई और पूर्वी मोर्चे पर वो अलग थलग पड़ गए। 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला किया तो भारतीय सेना पहले से तैयार थी। रॉ की खुफिया जानकारी की बदौलत भारत ने न सिर्फ हमले को नाकाम किया बल्कि 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 16 दिसंबर को ढाका में जनरल नियाजी का सरेंडर दुनिया के लिए एक सबक था। भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश को आजादी दिलाई बल्कि दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तान की ताकत को कमजोर समझने की गलती कोई न करे। जब रॉ ने शेख हसीना को सत्ता पर बैठाया, अब आते हैं उस मोड़ पर जहां कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। 1971 की जीत के बाद बांग्लादेश भारत का दोस्त बना, लेकिन 1975 में एक ऐसी घटना हुई जिसने दोनों देशों के रिश्तों को झटका दिया। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रॉ को इस साजिश की भनक पहले से थी और उन्होंने मुजीब को चेतावनी भी दी थी, लेकिन अफसोस मुजीब ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस हत्या के पीछे पाकिस्तान की ISI और कुछ हद तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की भूमिका के आरोप लगे। मकसद साफ था, बांग्लादेश को भारत के प्रभाव से दूर करना। मुजीब की हत्या के बाद बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट हुआ और जनरल जियाउर रहमान और फिर हुसैन मोहम्मद इरशाद जैसे तानाशाहों ने सत्ता संभाली, जो भारत विरोधी नीतियों को बढ़ावा देने लगे। लेकिन रॉ ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुप्त रूप से शेख हसीना को सुरक्षा दी और बांग्लादेश में लोकतंत्र समर्थक ताकतों को मजबूत किया। 1990 में इरशाद का शासन जनता के आंदोलन से ढह गया और इसमें रॉ की रणनीति का बद्धा हाथ माना जाता है। 1996 और फिर 2009 में शेख हसीना सत्ता में आई और उनके नेतृत्व में बांग्लादेश भारत का मजबूत दोस्त बना। 2024 में बांग्लादेश में हुआ भयंकर तख्ता पलट। अब एक बार फिर से रॉ एक तगड़े मिशन पर। शेख हसीना के शासन में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। 2015 में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता हुआ, जिसके तहत 162 एन्क्लेव्स का आदान प्रदान किया गया। भारत ने बांग्लादेश को $2 अरब का कर्ज और ढाका कोलकाता रेल लिंक जैसी परियोजनाओं में निवेश किया। लेकिन 2024 में एक बार फिर बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल शुरू हुई। शेख हसीना को सत्ता छोड़कर देश छोड़ना पड़ा और अंतरिम सरकार में कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ने लगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार 2024 में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर 200 से ज्यादा हमले हुए और भारत विरोधी बयानबाजी तेज हुई। ऐसे में रॉ की भूमिका फिर से अहम हो गई है। सूत्रों के मुताबिक रॉ बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों पर नजर रख रहा है और शेख हसीना समर्थक नेताओं को गुप्त समर्थन दे रहा है। क्या रॉ फिर से कोई बद्धा ऑपरेशन प्लान कर रहा है? क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए भारत कोई बद्धा कदम उठाने जा रहा है? आइए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। 3 स्तरों पर चल रहा है रॉ का मिशन। 2025 का बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद अहम है। बांग्लादेश की 170 मिलियन की आबादी और भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा इसे एक अहम सहयोगी बनाती है। लेकिन 2024 के बाद वहां भारत विरोधी ताकतों का उभार भारत के लिए चिंता का सबब है। रॉ की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की ISI और कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है, खासकर जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठन जो भारत के खिलाफ कट्टरपंथी एजेंडा चला रहे हैं, रॉ के रडार पर हैं। रॉ ने पहले भी ऐसे संगठनों को नाकाम किया है। मिसाल के तौर पर 2000 के दशक में रॉ ने बांग्लादेश में सक्रिय उग्रवादी समूह हुजी हरकत-उल जिहाद इस्लामी के नेटवर्क को ध्वस्त किया था, जिसके बाद भारत में आतंकी हमलों में कमी आई। अब सवाल ये है कि 2025 में रॉ बांग्लादेश में क्या कर सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि रॉ का मिशन 3 स्तरों पर चल रहा है। पहला, खुफिया जानकारी जुटाना। रॉ के एजेंट्स बांग्लादेश की सियासत, सेना और कट्टरपंथी संगठनों की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। दूसरा, भारत समर्थक ताकतों को मजबूत करना। शेख हसीना की अवामी लीग और लोकतंत्र समर्थक नेताओं को गुप्त समर्थन दिया जा रहा है। तीसरा, कट्टरपंथी ताकतों को नाकाम करना। रॉ भारत विरोधी प्रचार और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए साइबर और जमीनी ऑपरेशंस चला रहा है। माना जा रहा है कि रॉ ने बांग्लादेश में अपने पुराने नेटवर्क को फिर से सक्रिय कर लिया है, जैसा कि उसने 1971 में किया था। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें भी इस क्षेत्र पर हैं। भारत को हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। फिर भी रॉ की ताकत और भारत की कूटनीति मिलकर बांग्लादेश में स्थिरता लाने की कोशिश में जुटी है।
क्या ये मिशन फिर से इतिहास रचेगा? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भारत अपनी सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। अब बात करते हैं रॉ की उन खास रणनीतियों की जो इसे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक बनाती हैं। रॉ का सबसे बड़ा हथियार है इसका गुप्त नेटवर्क। 1971 में रॉ ने बांग्लादेश में मछुआरों, दुकानदारों और यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों को अपने जासूस बनाया था। आज भी रॉ का यही तरीका है। वो आम लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करता है ताकि कोई शक न करे। दूसरी बड़ी ताकत है साइबर खुफिया। 2023 में रॉ ने एक साइबर ऑपरेशन में बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों के सोशल मीडिया नेटवर्क को हैक कर लिया, जिससे उनकी फंडिंग और भर्ती की प्रक्रिया ठप हो गई। तीसरी ताकत है रॉ की ट्रेनिंग। हर एजेंट को न सिर्फ जासूसी बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध और गुरिल्ला रणनीति की ट्रेनिंग दी जाती है। 2025 में रॉ के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को कम करना। हाल के सर्वे बांग्लादेश प्यू रिसर्च 2024 के मुताबिक 35% बांग्लादेशी युवा भारत को अपने देश के लिए खतरा मानते हैं। इस प्रचार को तोड़ने के लिए रॉ गुप्त प्रचार अभियान चला रहा है, जिसमें सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया के जरिए भारत की दोस्ती का संदेश फैलाया जा रहा है। साथ ही रॉ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कुछ नेताओं के साथ बैक चैनल बातचीत कर रहा है ताकि भारत समर्थक नीतियों को बढ़ावा मिले। लेकिन अगर ये कोशिशें नाकाम हुई तो क्या रॉ कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगा? माना जा रहा है कि रॉ के पास पहले से ही एक ब्लूप्रिंट तैयार है, जिसमें सैन्य हस्तक्षेप से लेकर खुफिया हमले तक के विकल्प शामिल हैं। लेकिन भारत की नीति हमेशा से शांति और कूटनीति की रही है, इसलिए रॉ का पहला लक्ष्य बिना शोर शराबे की स्थिति को नियंत्रित करना है। अब आखिरी सवाल, क्या रॉ बांग्लादेश को फिर से तोड़ देगा जैसा कि 1771 में हुआ था? इसका जवाब इतना आसान नहीं। 1971 में बांग्लादेश पहले से ही पाकिस्तान से अलग होने के लिए तैयार था और वहां की जनता भारत के साथ थी। लेकिन 2025 में स्थिति अलग है। बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र है और वहां की जनता में भारत के प्रति मिलीजुली भावनाएं हैं। रॉ का मकसद बांग्लादेश को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे भारत का मजबूत दोस्त बनाना है। इसके लिए रॉ शेख हसीना या उनके समर्थकों को सत्ता में लाने की कोशिश कर सकता है, या फिर कट्टरपंथी ताकतों को कमजोर करने के लिए गुप्त ऑपरेशंस चला सकता है।